हेलो बच्चों, हेलो सभी को। आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, दिस इज अनदर रीजनिंग बेस्ड डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं लॉजिकल रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन पे, और खूब सारे वीडियोस क्वांट के भी हैं मेरे चैनल पे जो कि आप लोग देख सकते हो। चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली रीजनिंग बेस्ड डीआई क्वेश्चन, बट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेज दैट देर इज एन इंफॉर्मेशन। तीन अलग अलग टेबल्स है, कुछ एज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कुछ हाइट से रिलेटेड है, कुछ वेट से रिलेटेड है। सो बेसिकली क्या कहना चाहता है वो, फॉर द एज द सेकंड कॉलम गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉट एक्सेडिंग दैट एज। व्हाट डज इट मीन? जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, और यहाँ कितना लिखा हुआ है 9। व्हाट डज इट मीन? 4 साल या उससे छोटे जितने बच्चे हैं वो 9 है, 5 साल या उससे छोटे जितने बच्चे हैं वो 12 है, 14 ईयर्स या उससे छोटे जितने बच्चे हैं वो 100 है। ठीक है, टोटल फिगर इज 100, और ये क्यूमुलेटिव है। ठीक है, जैसे 4 साल या उससे छोटे 9 है, 5 साल या उससे छोटे 12 है, तो 4 और 5 के बीच में आप लोग बोल सकते हो टोटल 3 बच्चे हैं, 3 है ना, 3 चिल्ड्रन है। ऐसे ही हाइट से रिलेटेड है, 115 या उससे कम वाले 6 बच्चे हैं, वेट में 30 या 30 kg से कम वाले 8 स्टूडेंट है। ऐसे करके हमें चिल्ड्रन है, हमें डाटा दिया हुआ है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें आंसर निकालना है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या आता है सर, ऐसे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने बच्चे हैं जिनकी एज कुछ दे दी जाएगी, इतना वेट होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, है ना, कम या ज्यादा जो भी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी डू इन दोज क्वेश्चंस, हम लोग कॉमन पार्ट देखते हैं, इंटरसेक्शन पार्ट देखते हैं कि इंटरसेक्ट कितना पार्ट कर रहा है जो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम आंसर निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 9 ईयर्स ऑफ लेस, 9 ईयर्स और लेस, 9 साल या उससे छोटे कितने बच्चे हैं। तो सर नंबर लाइन पे अगर दिखाएं तो 9 साल या उससे छोटे वाले 48 है। ठीक है, 9 साल या उससे छोटे वाले 48 है, और जिनकी हाइट 135 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 135 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 135 या उससे कम हो, ऐसे 45 लोग हैं। ऐसे 45 लोग हैं, और दोनों में जो इंटरसेक्शन पार्ट है, दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो कितना है? तो सर दोनों में जो कॉमन हिस्सा है वो 45 है, क्योंकि 45 स्टूडेंट दोनों में कॉमन आ जाते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो वी कैन से 45 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज 9 ईयर्स से कम है, और जिनका हाइट जो है 135 से एक्सीड नहीं करता, मतलब 135 है या उससे कम है। तो आंसर ऑप्शन 2 होना चाहिए, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट दिस अनदर क्वेश्चन सेज, हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ एज मोर देन 10 ईयर्स, एज जो है 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, एज 10 साल या 10 साल से कम वाले कितने हैं? 60 है। तो अब पहले 60 नहीं लेने हमें, क्योंकि ये तो 10 साल या 10 साल से कम वाले हैं, हमें ज्यादा वाले लेने हैं, बिकॉज टोटल 100 है। तो 10 साल से ज्यादा वाले इधर से 40 है, ये 40 है। ठीक है, हमें हमें उनका उनका जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर से ज्यादा लेना है। पहले देख लेते हैं 150 से कम वाले कितने हैं। 150 से कम वाले सर 75 है, वो नहीं लेने इधर से। तो 75 नहीं लेने, तो इधर से लेने हैं 25 लेने हैं। ठीक है, इधर से 25 लेने हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन देखना है, जो जो हम ले रहे हैं उसमें इंटरसेक्शन क्या आएगा। और वेट जो है नॉट मोर देन 48, 48 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा नहीं वाले 48 से ज्यादा नहीं वाले 91 है। तो 91, इधर से 91 देखना है। तो इधर से अगर 91 देखना है, ये 91 है, तो इधर से ये 9 नहीं लेने। ठीक है, टोटल 100 है, ये 9 नहीं लेने, इधर से 91 है। तो मुझे इंटरसेक्शन देखना है, मैंने जहां जहां पे भी टिक लगाए, मतलब जो जो भी लिए, जैसे ये 40 है, ये 25 और ये 91 है, तीनों में इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना आता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट देखेंगे, तीनों में इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो यहां से इस 91 में से, ठीक है, इधर से इस 25 में और इस 40 में इंटरसेक्शन ये वाले 25 होंगे। लेकिन इधर से सर इन 25 में से ये 9 हटा दो आप, क्योंकि ये 9 इधर से नहीं है। तो ये 9 इन 25 में से हट जाएंगे, ये 9 हट जाएंगे, तो 25 में से कितने बचेंगे जो तीनों में इंटरसेक्शन होता है। तो तीनों में इंटरसेक्शन वाले सर 25 माइनस 9 बचेंगे, मतलब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले 16 बचेंगे। तो 16 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन 1 फिट बैठता है, और यही इस सवाल का आंसर है। तो कुछ इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है बच्चों। ठीक है, आई एम श्योर ये सेट आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं फिर बता दूं, मैंने मैंने लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे सेट बनाने शुरू किए हैं।
तो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट है। ठीक है, आप लोग संदीप गर्ग सर करके चैनल है मेरा, तो अगर उस पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ना केवल एलआरडीआई की बल्कि क्वांट से रिलेटेड भी मैंने काफी सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स भी हैं, क्वांट के अलग अलग वीडियोस हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस मैं लॉजिकल रीजनिंग या क्वांट से रिलेटेड बनाऊं वो आपके मिस ना हो। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अमंग द चिल्ड्रन ओल्डर देन 6 years बट नॉट एक्सीडिंग 12 years, वो बच्चे लेने हैं जिन जो 6 साल से तो बड़े हैं। तो 6 साल तक के कितने बच्चे हैं सर? 6 साल तक के बच्चे हैं 22, 6 या 6 साल तक के बच्चे 22, ये नहीं लेने। इससे ज्यादा वाले लेने हैं, ठीक है, इससे ज्यादा वाले लेने हैं, लेकिन ज्यादा वालों में भी वो नहीं लेने जो 12 साल से बड़े वाले हैं। तो 12 साल से बड़े वाले, 12 साल तक 77 है, तो बड़े वाले 23 है। तो इधर से पहले 22 निकल जाएंगे, 12 साल से बड़े वाले 23 हैं, क्योंकि 77 है जो 12 years या उससे छोटे वाले हैं, तो 100 माइनस 77, 23 नहीं लेने जो 12 years से बड़े वाले हैं। तो टोटल 100 स्टूडेंट है, तो नंबर लाइन में यहां से ये वाला पार्ट हमारा आएगा जो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 100 माइनस 45, तो ये 55 स्टूडेंट हो जाएंगे जो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। दूसरे, इनमें से हमें वो लेना है जिनका वेट 38 से ज्यादा हो, तो 38 से ज्यादा, 38 वेट तक देखें तो 33 स्टूडेंट है। 33 स्टूडेंट वो है सर जो जिनका जिनका वेट 38 या 38 से कम है, ये नहीं लेने, ज्यादा वाले लेने हैं। तो अगर ज्यादा वाले लेने हैं तो 100 में से 33 माइनस कर दीजिए तो 67 आएगा। हमें दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है सर। तो अगर दोनों कंडीशन में देखें तो यहां से अगर इसको इधर ले जाऊं, ठीक है, और यहां से इसको इधर ले जाऊं, तो ये वाले कुछ स्टूडेंट है जो कॉमन निकलते हैं। तो सर ये कितने होंगे? तो ये आप देख पाएंगे बेटा, यहां से ये 22 थे, ये 33 है, तो इधर से ये 11 हट जाते हैं। और सर यहाँ से ये 11 हट जाते हैं यदि, तो हमारे पास जो बचते हैं वो बचते हैं 55 में से आप ये 11 माइनस कर दीजिए, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट आ जाएगा जो दोनों में कॉमन है, दैट वुड बी 55 माइनस 11, दैट कम्स आउट टू बी 44। तो 44 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन 3 फिट बैठता है और यही सवाल का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई एम श्योर ये सेट आप लोगों ने एंजॉय किया बच्चों। इस तरह के और सेट देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे कुछ भी फीडबैक अगर आपको लगता है देना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के सेट में इतना ही करते हैं, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल।